अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, मैं हूं अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलीस डिज़ाइन हब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एज अ लोगो डिज़ाइनर हम कौन कौन सी ऑनलाइन काम कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां पर हम जाकर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आज की इस डिस्कशन के अंदर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एज अ लोगो डिज़ाइनर हमारे पास कौन सी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल होती हैं और हम उन जॉब्स को किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पर हम एज अ लोगो डिज़ाइनर या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और guru.com। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पीपल पर आवर। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एज अ लोगो डिज़ाइनर ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इन मार्केट प्लेसेस में फ्रीलांसर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर मार्केट प्लेस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ उसके नुकसानात भी होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग अच्छी तरह से इन मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर करें और इनमें से जो मार्केट प्लेस आपको ज़्यादा अच्छी लगे और जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे आप उसको चूज़ करें। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताता चलूँ कि इन मार्केट प्लेसेस पर आज के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हम किस तरह से इन मार्केट प्लेसेस पर या इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एज अ डिज़ाइनर हमारे पास एक अपना पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपना जो है वो सबसे बेस्ट वर्क वहाँ पर शोकेस करें और हाईलाइट करें अपने यूनिक स्टाइल को। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब इन मार्केट प्लेसेस पर हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो उसके साथ बातचीत करने के लिए हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बेटर होनी चाहिए और उसके अलावा हम जो है वो क्लाइंट की नीड को भी समझ सकें। और इसी के साथ साथ हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो है वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को विन कर सकें, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं कि जो क्लाइंट के प्रपोजल पर बिडिंग करते हैं, बल्कि आपकी तरह के और भी दूसरे बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं। क्योंकि जब एक क्लाइंट को कोई भी एक डिज़ाइन चाहिए होता है तो उसके प्रपोजल पर जो है वो बहुत सारे डिज़ाइनर्स उसको प्रपोजल सेंड करते हैं। तो इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि हमारा जो वहाँ पर प्रपोजल हो वो तमाम लोगों से ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, ताकि जब क्लाइंट हमारे प्रपोजल को रीड करे और देखे और उसी के साथ साथ वो हमारे पोर्टफोलियो को देखे तो उसे लगे कि हम ही वो बेस्ट डिज़ाइनर है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि थर्ड पॉइंट, वो है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड केस स्टडी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन जॉब हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ये फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक लोगो डिज़ाइन अपने क्लाइंट के लिए करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने कौन से ऐसे काम करने हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्लाइंट की जो ब्रीफ़ है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट को किस किस्म का लोगो चाहिए। जब आपको उसकी ब्रीफ़, उसकी तमाम मालूमात अच्छी तरह से मिल जाएँ तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्केचिंग आइडियाज़, यानी कि उस वक़्त जो आपके ज़हन के अंदर उस लोगो डिज़ाइन के हवाले से डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे उसको आप लोगों ने स्केच करना है। जब आप लोग अपने तमाम आइडियाज़ को स्केच कर लें तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एडोबी इलस्ट्रेटर या इसी तरह के और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हमने उस लोगो को एक प्रोफेशनल लुक देनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्लाइंट की ब्रीफ को समझा, उसके बाद हमने अपने आइडियाज़ को स्केच किया और उन आइडियाज़ को हमने जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से अपने लोगो को क्रिएट किया। तो यहाँ पर जो सबसे अहम पॉइंट है वो है कि हम सबसे पहले क्लाइंट की जो ब्रीफ है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छी तरह से समझें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो के जिसमें हम लोगों ने देखा कि एज अ लोगो डिज़ाइनर हम ऑनलाइन काम किस तरह से कर सकते हैं और मैंने आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के बारे में बताया
कि जहाँ पर जाकर हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस क्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ऑनलाइन काम कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास और कौन सी वेबसाइट्स होती हैं या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहां पर हम एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।